फिजिक्स के पिछले क्लास में मैंने बताया था कि विद्युत क्या है, ऊर्जा क्या है और आवेश क्या है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो यूनिवर्स में पहले से ही, शुरू से ही उपलब्ध है और विद्युत जो है वो वास्तव में ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप ऊर्जा यानी कि विद्युत जो है, खास करके जो बिजली है उसका उत्पादन से लेकर के आपके घरों तक आने का एक बहुत ही शानदार, कह सकते हैं सुनहरा सफर के विषय में आप आज के वीडियो में आप जान पाएंगे। आप जान पाएंगे किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है और किस किस रूप में हमारे घरों तक पहुंचता है और हमारे घरों को रोशन करता है और हमारी जिंदगी को आसान और आरामदेह बनाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के दो प्रकार है। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से? ठीक है, पहला है डीसी करंट। ठीक है, पहला क्या है? डीसी करंट। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक, और दूसरा हम लोग देखेंगे एसी करंट। इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म जो होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीसी करंट क्या होता है। ठीक है, तो डीसी करंट आप लोग सब जानते हैं कि विद्युत धारा बहने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो एक क्लोज्ड सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक बंद परिपथ होना चाहिए। ठीक है, और उस परिपथ में क्या होना चाहिए? एक सुचालक तार। यहाँ पर मैं कुछ फिगर ड्रॉ करता हूं, आप लोग 9वां 10वां में पढ़े होंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये ठीक है, इस प्रकार का आपने परिपथ, इसको बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सर्किट। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये स्विच है। ये क्या है? स्विच, जिसको हम लोग ऑन ऑफ घर में करते हैं। ये बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। और ये क्या है? ये तार है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा बैटरी है। क्या है? बैटरी मतलब एक से ज्यादा सेल मतलब एक, जैसे कि हम लोग टॉर्च का जो बैटरी हम लोग बोलते हैं ना, वास्तव में बैटरी नहीं है। ठीक है, वो सेल है। ठीक है, इस प्रकार से जो टॉर्च में रहता है ये वास्तव में सेल है। ठीक है, एक से ज्यादा सेल को एक दूसरे के साथ अगर जोड़ देते हैं तो बैटरी बनता है। उसी को हम लोग यहाँ पर संकेत में इसी प्रकार से हम लोग बैटरी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक लंबी लकीर है और एक छोटी लकीर है। ठीक है, तो छोटी लकीर ऋणात्मक ध्रुव है, क्योंकि एक सेल में ये होता है धन ध्रुव होता है, मतलब कि कह सकते हैं पॉजिटिव पोल। ठीक है, पॉजिटिव पोल या पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और इधर वाला जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सब जानते हैं एक सेल में एक तरफ धन ध्रुव होता है, दूसरी तरफ ऋण ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला जो लाइन है यह है धन का, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाले जितने दिख रहे हैं वो क्या है? नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस प्रकार से हम लोग अरेंज किए हैं। तो क्या बन गया? ये बैटरी बन गया। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में क्या होता है कि हम लोग किस तरह से दिखाते हैं इसको, कि हम लोग दिखाते हैं कि धन ध्रुव से विद्युत का जो प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह हमेशा किधर से होता है? ये धन ध्रुव वाला जिधर है ना, इधर से विद्युत चलती है। ये एरो मार्क दिखा रहा है कि विद्युत ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, किससे जा रही है? तार से। ये तार कैसा होना चाहिए? तो वो सुचालक तार होना चाहिए। कैसा तार? सुचालक तार। सुचालक तार क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें बह सके। ठीक है, तो सभी प्रकार के तार में नहीं बह सकते हैं। तो सुचालक तार, जैसे तांबा का तार हुआ, चांदी का तार हुआ, सोना हुआ, ये सबसे हमारा मतलब कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सुचालक तार हम लोग ले लिए, और ये है स्विच। देखिए यहाँ पर स्विच। ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो परिपथ, अभी तो देखिए परिपथ खुला हुआ है, एक थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ है, तो अभी बैटरी जोड़ने के बाद भी ये बल्ब नहीं जलेगा।
ठीक है। लेकिन जैसे ही ये स्विच ऑन करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ टच हो जाता है, ठीक है, स्विच को दबा देते हैं तो ये परिपथ हो जाता है पूरा। अब परिपथ पूरा होता है तो इसमें से धनाधन क्या होता है, बिजली करंट दौड़ने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पूरे तार में क्या होता है, बिजली दौड़ने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बैटरी के माध्यम से जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, बैटरी के माध्यम से, सेल के माध्यम से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग डीसी करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें दिशा जो है एक ही दिशा होती है। देखिए ये दिशा जो बह रही है ना, ऐसे ही बहेगी, कभी अल्टरनेट उल्टेगा नहीं, ठीक है। ये दिशा इसी तरह से बहते रहता है। कब तक बहता है, तो आप लोग जान लीजिए कि जो बैटरी होता है, हम लोग घर में जो बैटरी देखते हैं इस प्रकार से, हम लोग घर में इस प्रकार से इन्वर्टर वगैरह है तो आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर दो ध्रुव होता है, ठीक है। ये बैटरी हमने बनाया है यहाँ पर सांकेतिक तौर पे, इस तरह का बैटरी जो घर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक होता है धन ध्रुव और दूसरा होता है ऋण ध्रुव, ठीक है, या ऋण पोल कह सकते हैं, धन पोल कह सकते हैं। ये हमारा बैटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, इसमें पानी भी भरा हुआ रहता है, बहुत सारे सेल प्लेट्स होते हैं, ठीक है, और इसमें पानी भर देते हैं, बैटरी वाला पानी। उसके बाद इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। तो चार्ज करते हैं तो क्या होता है, चार्ज करने के क्रम में क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। और रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, जब चार्ज करते हैं बैटरी को तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे इस ध्रुव में हो, इस टर्मिनल में हो, चाहे इस टर्मिनल में हो, दो टर्मिनल होता है बैटरी में, ठीक है। तो एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हटा करके और दूसरे टर्मिनल में जमा कर देता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो ऋणात्मक चार्ज जो होता है, उसको क्या करता है, इस टर्मिनल से हटा करके इस टर्मिनल में, मतलब नेगेटिव टर्मिनल में जमा कर देता है। यही होता है बैटरी का चार्ज होना। यानी जब भी बैटरी चार्ज करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि ये जो दो टर्मिनल, ठीक है, दोनों टर्मिनल में बराबर मात्रा में, समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है जब चार्ज नहीं होता है, ठीक है, उस समय दोनों में बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस तरह से बैलेंस होता है, संतुलित होता है। लेकिन जैसे ही चार्ज करते हैं तो एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विस्थापित करके कहाँ भेज दिया जाता है, दूसरे टर्मिनल में। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, जिस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं ऋण टर्मिनल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऋण टर्मिनल, ठीक है, यानी कि ऋण ध्रुव, ये बन गया ऋण ध्रुव। और जहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा करके जहां इलेक्ट्रॉन जमा किया गया, तो जहां इलेक्ट्रॉन जमा हुआ वो क्या बन गया, ऋण टर्मिनल। और दूसरा ध्रुव क्या बन गया, धन टर्मिनल। क्या बन गया, धन टर्मिनल, ठीक है। तो धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल का क्या काम होता है, तो वास्तव में यही है, जब तार से जोड़ते हैं ना एक बैटरी को, ये बैटरी को तार से हम जोड़ दिए, तो ये बैटरी क्या करता है कि दोनों ध्रुवों के बीच में, देखिए ये यहाँ ऋणात्मक ध्रुव है और ये धनात्मक ध्रुव है, दोनों के बीच में क्या पैदा कर दिया है, विभवांतर पैदा किया, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो विभवांतर पैदा कर दिया, तो बैटरी का जो चार्ज बैटरी है वो क्या पैदा कर देता है, विभवांतर पैदा कर देता है। जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर गमन करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने दिखाया है कि प्लस से लेके माइनस की ओर जा रहा है, ठीक है। ये धन ध्रुव से कहाँ जा रहा है, ऋण ध्रुव की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये गलत, जो हम लोग जो विद्युत परिपथ में दिखाते हैं इस तरह का ये दिशा, वास्तव में ये गलत क्यों, यहाँ पर समझिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है विद्युत धारा में, किस चीज का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण टर्मिनल में जमा है, ये हमारा ऋण टर्मिनल है माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पर ऋण टर्मिनल है, ऋण टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन है तो धनात्मक वाला से कैसे निकलेगा, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारा, इलेक्ट्रॉन का खजाना हमारा है ऋण टर्मिनल के पास, और हम फोटो में दिखा रहे हैं, फिगर में दिखा रहे हैं, स्केच में दिखा रहे हैं कि धन टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ से हो रहा है, धन से, जो कि गलत। तो वास्तव में ये जो है फिगर में जो दिखाते आ रहे हैं अभी तक, यह गलत है, ठीक है। तो
फिर इसको सुधारा क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं सुधारा गया कि जिस समय मतलब कि इस पर कॉन्सेप्ट आया था उस समय वैज्ञानिकों ने यही दिशा निर्धारित कर दी थी, ठीक है। तो इस पर बड़े बड़े किताब छप चुके हैं, बहुत बड़े बड़े थ्योरीज आ चुके हैं, इसीलिए इसको जो है चेंज नहीं किया गया। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? पारंपरिक, ठीक है, कन्वेंशनल विद्युत परिपथ, ठीक है, या कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि ये पारंपरिक तरीका से दिखाया जाता है। लेकिन वास्तविक तरीका है क्या है? वास्तविक रूप से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण ध्रुव से किधर बहता है? धन ध्रुव की ओर बहता है। वास्तविक रूप में, रियल में इलेक्ट्रॉन्स ऋण टर्मिनल से किधर घूमेगा? ऋण टर्मिनल से वो धन टर्मिनल की ओर जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि जो फोटो में आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं यह गलत है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यथावत रखा गया, क्योंकि क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े थ्योरीज, विभिन्न प्रकार के बुक्स यहाँ इसी पैटर्न पर छप चुके हैं, ठीक है। तो ये हुआ डीसी करंट। तो डीसी करंट का एप्लीकेशन कहाँ है? कहाँ पर डीसी करंट का उपयोग होता है? तो घर में जो विद्युत जलता है, ठीक है, जो पोल से बिजली आता है वो डीसी करंट नहीं है, वो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, ठीक है। तो डीसी करंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो जहां कहीं भी आप देख रहे हैं बैटरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बैटरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, बैटरी का इस्तेमाल आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो वहाँ बैटरी का इस्तेमाल हो गया। गाड़ी घोड़ा वाहन सब में क्या हो गया? बैटरी का इस्तेमाल हो गया। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भी कभी कभी छोटे छोटे फंक्शन जो होते हैं वहाँ पर भी बैटरी के मदद से क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। तो जहाँ कहीं भी बैटरी का इस्तेमाल होता है, यानी कि जिस परिपथ में भी बैटरी का इस्तेमाल होता है वह परिपथ हमारा, उसमें जो विद्युत धारा बहती है वह विद्युत धारा क्या हो जाएगा? डीसी करंट। क्लियर हो गया? अब डीसी करंट में क्या होता है? उसकी दिशा हमेशा एक ही रहता है, अल्टरनेट चेंज नहीं करता है। डीसी करंट का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि इसको बहुत दूर तक ले करके नहीं जा सकते, ठीक है। डीसी करंट को हम लोग बहुत दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम दूरी तक इसको ले जा सकते हैं। बहुत दूर तक ले जाएंगे तो विद्युत का बहुत सारा ह्रास होता है और वो हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली हो जाता है और उतने फायदेमंद भी नहीं, अनुपयोगी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं एसी करंट। अब आइए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट। सबसे महत्वपूर्ण करंट कौन सा है? एसी करंट, ठीक है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। नाम जो है इसलिए अल्टरनेटिंग करंट पड़ा है क्योंकि यह दिशा हमेशा बदलते रहता है। और ये दिशा कितना बदलता है? लगभग 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलता है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब ये दिशा कहाँ बदलता है, किस प्रकार से होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, एक एक चीज को हम लोग एक एक करके आज समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो एसी करंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसी करंट का उत्पादन कहाँ पर होता है, ठीक है। इसका उत्पादन, ठीक है, यानी कि पावर हाउस। पावर हाउस, इसको हम लोग दूसरे नाम में पावर प्लांट भी बोलते हैं। पावर प्लांट, पावर मतलब विद्युत, ठीक है। तो विद्युत जो है कहाँ पर उत्पादन होता है? तो उत्पादन होता है कहाँ पर? पावर हाउस में, ठीक है। पावर हाउस या पावर प्लांट में, यहाँ पर क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत का उत्पादन समझ कर सकते हैं कि फैक्ट्री, विद्युत का फैक्ट्री कौन सा, क्या कहलाता है? पावर हाउस या पावर प्लांट। अब ये पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जितने प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है उतने प्रकार के पावर प्लांट्स होते हैं। तो पहला पावर प्लांट जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है वो तापीय विद्युत, ठीक है। तापीय विद्युत, इसको बोलते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर, ठीक है। तो जहां पर तापीय विद्युत, तापीय मतलब क्या? हीट से। हीट कहां से, कैसे जनरेट होगा? कोयला, ठीक है। तो जहां पर कोयला के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करते हैं उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। हिंदी में बोलेंगे तो तापीय विद्युत संयंत्र कह सकते हैं, ठीक है। प्लांट, संयंत्र, ठीक है। दूसरा जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है वो दूसरा विद्युत का उत्पादन करने का तरीका है कि जलीय विद्युत, ठीक है, हाइड्रो, ठीक है। तो जलीय विद्युत, जलीय विद्युत यानी कि जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से, बहता हुआ पानी हो या डैम हो, ठीक है। तो तापीय विद्युत जो पानी के माध्यम से
जो विद्युत उत्पादन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जलीय विद्युत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। तीसरा विद्युत उत्पादन करने का जो या पावर प्लांट कह सकते हैं वह है क्या, हमारे पास होता है पवन। ठीक है, पवन विद्युत। ठीक है, विंड पावर प्लांट। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हवा के माध्यम से भी विद्युत का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, आज बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। अब चौथा हम लोग आते हैं सोलर, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर प्लांट। आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोगी सोलर पावर प्लांट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से भी हम लोग ऊर्जा यानी विद्युत का उत्पादन करते हैं। और लास्ट में और एक जगह है, एक माध्यम है जहां से हम लोग बिजली प्राप्त कर सकते हैं, वह है एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन किया जाता है। यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन करके यहाँ पर यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा जो है हम लोग बिजली का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तापीय विद्युत थर्मल पावर से, उसके बाद हाइड्रो पावर, विंड पावर और सबसे ज्यादा अभी सोलर पावर। ठीक है, आप लोग जान लीजिए कि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में जो विद्युत का उत्पादन होता है वो कितना मात्रा में होता है। जो हमारे पावर हाउसेस है, ठीक है, वहां जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है वो कितना मात्रा में हम लोग यहाँ पर विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 11,000, कितना, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इन सभी प्लांट्स में कितना होता है, 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक। ठीक है, कितना से कितना तक, 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक। ठीक है, हजार को हम लोग के मतलब 1000, आजकल सोशल मीडिया में 1 के मतलब 1000, के मतलब 1000। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं 11 के और भी से लेकर के 22 के भी। ठीक है, 11 के भी यानी 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक हम लोग विद्युत का उत्पादन कहाँ करते हैं, ये सब पावर प्लांट्स में करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पावर प्लांट्स में जो विद्युत इतना मतलब खतरनाक, वोल्ट मतलब क्या, विभवांतर वाले, ठीक है, उतना विभवांतर वाला हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं कहाँ पर, पावर प्लांट्स में। अब पावर प्लांट से सप्लाई होता है हमारे बड़े बड़े शहरों में, कई राज्यों में या देश के बाहर भी विद्युत का सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि पावर प्लांट्स में, ठीक है, पावर प्लांट्स, ठीक है, पावर प्लांट्स में, ठीक, पावर प्लांट्स में कितना विद्युत का उत्पादन होता है, कितना विद्युत का उत्पादन होता है, तो 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं 11 केवी से 22 केवी। क्लियर। अब ये पावर प्लांट में जो हम लोग विद्युत बनाते हैं उसको हाई एक्सटेंशन वायर, बहुत ही मोटे मोटे तार से क्या किया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये जो पावर प्लांट में जो विद्युत का भी उत्पादन हुआ, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, तो ये जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है, ये क्या करता है, 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक उत्पादन कहाँ होगा, पावर प्लांट्स में। ठीक है, उसके बाद कहाँ आता है, उसके बाद आता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ा देना है। ठीक है, यानी विभवांतर को बढ़ा देना है। क्यों बढ़ा देना है, तो जितना बड़ा विभवांतर होगा, जितना अधिक विभवांतर होगा
उतना अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होगा और उतना दूर तक विद्युत धारा जाएगी। ठीक है, छोटा विभवांतर कम दूरी, ज्यादा विभवांतर ज्यादा दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक ही विद्युत का उत्पादन होगा। उसके बाद आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है कि इस जो वोल्ट है इसको बढ़ा देना, यानी ट्रांसफार्मर का काम ही है कि वोल्टेज को घटा देना या बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक और ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, उसके विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के विषय में पढ़ रहे हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इस 11,000 से 22,000 वोल्ट को बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 1,32,000 वोल्ट से 2,20,000 वोल्ट तक, यानी 132 केवी से 220 केवी तक बढ़ा देता है। ठीक है, ये बढ़ा दिया कौन? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहां से बहुत ही मोटा मोटा हाई एक्सटेंशन वायर, ठीक है, यहां पर लगता है हाई एक्सटेंशन वायर, जो कि क्या करता है, इतना खतरनाक बिजली को लेकर के जाता है। और ये यहां से स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां बिजली को भेज देता है? तो ये भेज दे देता है हमारे पावर सब स्टेशन के पास, पावर सब स्टेशन। ठीक है, तो पावर सब स्टेशन कहां होते हैं? तो बड़े बड़े मतलब कि मुख्यालय में, बड़े बड़े राज्य के समझ लीजिए कैपिटल्स में, तो बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, या फिर देश के बाहर अगर बिजली बेचना हो तो वहां पर लगा रहता है, तो पावर सब स्टेशन में आ जाता है। अब पावर सब स्टेशन में रहता है कौन सा ट्रांसफार्मर? तो यहां रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या रहता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सब देखे होंगे पावर सब स्टेशन, बिजली घर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मतलब क्या होता है? जो 132 केवी और 120 केवी का जो मतलब कि बिजली आया है, इसको विभिन्न क्षेत्रों में बांटता है। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे एक क्षेत्र विशेष में जाने के लिए। तो एक क्षेत्र विशेष में या कोई एरिया में बिजली भेजने के लिए क्या करता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कि 132 केवी से 220 केवी के जो बिजली है, विद्युत है, उसको क्या कर देता है, कितना में चेंज कर देता है? तो 11,000 से 33,000 वोल्ट तक, यानी 11 केवी से 33 केवी, के मतलब 1000, बार बार मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये मतलब 1000। ठीक है, 33 केवी यहां पर स्टेप डाउन क्या करता है? कम कर देता है, घटा देता है। कितना घटा देता है? 11,000 से 33,000 केवी तक कर देता है। ठीक है, अब फिर यहां से तार एक्सटेंशन वायर लगेगा, फिर यहां से एक्सटेंशन वायर के माध्यम से वो कहां चला जाएगा? तो हमारे छोटे छोटे शहरों और गांवों में, यहां पर कहां चला जाएगा? शहरों और गांवों में आ जाएगा। तो गांव में कहां पर आएगा? तो ट्रांसफार्मर यहां भी लगा रहता है, ट्रांसफार्मर में जाता है। तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उसको भी बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ क्या करता है? यही ट्रांसफार्मर है जो हम लोग के घर गांव के आसपास में दिखता है। ठीक है, जहां पर हम लोग घूर थूर करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आया है वास्तव में कितना? 11,000 केवी से 33,000 केवी तक बिजली यहाँ पर आया है। लेकिन हमारे घरों तक जो सप्लाई चाहिए, हमारे घरों में जो बिजली जाती है वो हमारा कितना तक जाती है? 220 वोल्ट। कितना जाता है? 220 वोल्ट। तो अब क्या करता है यहाँ पर? यहाँ पर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 11,000 केवी से 33,000 केवी के वोल्ट को घटा करके कितना कर देता है? ये कर देता है 440 से 440 वोल्ट से 230 वोल्ट तक, 230 वोल्ट तक हमारा वोल्टेज को घटा देता है। और फाइनली हमारे घरों तक जो आता है, हमारे घर तक जो बिजली आती है वो कितना? 220 वोल्ट। याद रखिएगा, हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है कितना वोल्ट का?
220 वोल्ट का बिजली हमारे घरों तक आता है। अब देखते हैं जो ट्रांसफार्मर हम लोग अपने घर के आसपास में देखते हैं उससे किस प्रकार से हमारे घरों तक बिजली का सप्लाई होता है। तो हमारे घर तक बिजली जो जरूरत होता है कितना केवी का होता है, तो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, केवी नहीं 220 वोल्ट का। तो 220 वोल्ट कौन देता है, जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है हमारे घर के आसपास वो। ठीक है, तो हमारे घर तक कितना वोल्ट का बिजली चाहिए, 220 वोल्ट का बिजली हमारे घरों तक आता है। अब कैसे आता है, तो हमारे जो घर के आसपास में इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, आप लोग देखते हैं इस प्रकार से ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं हमारे घर के आसपास। तो यहाँ से क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ से तार आते हैं हमारे घरों तक। ठीक है, ये बिजली के तार ऐसे आते हैं। ठीक है, आते हैं। तो हमारे घरों तक कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 2 प्रकार के तार आते हैं। ठीक है, पहला तार होता है गर्म तार, जिसको बोलते हैं लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर क्या है, तो हम सब जान रहे हैं, यहां से हमारे घरों तक जो बिजली सप्लाई होगा कितना वोल्ट का, 220 वोल्ट का। ठीक है, तो किसके माध्यम से आ रहा है, तो लाइव वायर यानी गर्म तार में कितना विद्युत होता है, 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो एक तार आया हमारा गर्म तार, कौन सा तार, गर्म तार, इसमें कितना वोल्ट का बिजली है, 220 वोल्ट का। ठीक है, और दूसरा जो तार आएगा वो होगा न्यूट्रल तार, जिसको बोलते हैं ठंडा तार यानी कि न्यूट्रल वायर। ठीक है, इसमें कितना बिजली होता है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो आपने देखा 2 प्रकार के मुख्य रूप से तार हमारे घरों तक आ रहा है, एक गर्म तार और दूसरा न्यूट्रल ठंडा तार। अब अगर गर्म तार को छू दें, ठीक है, गर्म तार को छू दें, करंट लगेगा, क्योंकि मेन बिजली तो इसी में है। लेकिन अगर ठंडा तार को छूते हैं तो इसमें 0 वोल्ट रहता है। ठीक है, तो ये इसको छूने से कुछ मतलब झटका वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि ठंडा तार दिया क्यों जाता है, तो ठंडा तार दिया जाता है सर्किट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये ट्रांसफार्मर से तार निकला हमारे घरों तक आ गया। ठीक है, ये हमारे घर है, घर तक आ गया। तो घर में क्या आया, एक गर्म तार आया। ठीक है, और दूसरा आया क्या, ठंडा तार। तो गर्म तार तो हमारे घर तक, हमारे पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज सब तक चला गया। अब वहां से ठंडा तार का कनेक्शन रहता है, और वो ठंडा तार पुनः ये घर हुआ। ठीक है, तो घर में आया घुसा कौन, गर्म तार, यहाँ गर्म तार आया, और साथ में कौन आया, ठंडा तार आया। तो ठंडा तार क्या करता है, यहां से पुनः बिजली को कहां तक ले जाता है, ट्रांसफार्मर तक ले जाता है। तो ट्रांसफार्मर तक ऐसे बिजली का इस प्रकार से विजिट भ्रमण होता है। तो भ्रमण होने का मतलब ये क्या करता है, एक सर्किट पूरा करता है। और कैसा सर्किट, बंद परिपथ। तो बंद परिपथ, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है। अगर कहीं भी तार टूट फूट गया तो विद्युत धारा वहीं पर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो बंद परिपथ को हमारे घर तक जो गर्म तार आया, और फिर यहाँ से बैकवर्ड जो हमारे जो बैक ले जाएगा तार, विद्युत को जो ले जाने में ये करता है। ठीक है, वो क्या करता है, ठंडा तार। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, ये एक चक्र पूरा करता है, यानी परिपथ को कंप्लीट कर देता है, परिपथ को बंद कर देता है। और जब परिपथ बंद हो जाता है तो विद्युत धारा चलती है। ठीक है, अगर कहीं पर भी इस क्रम में कहीं भी एक भी बिजली का तार कट गया, गल गया, टूट गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो हमारे घर तक आ रहा है गर्म तार, ठंडा तार। एक और तार आता है, उसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं। तो अर्थिंग वायर आप लोग ट्रांसफार्मर में भी देखते होंगे, एक तार जो है जमीन में गड़ा रहता है। कहाँ गड़ा रहता है, जमीन में। तो अर्थिंग वायर वास्तव में हमारे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं पर भी अगर किसी प्रकार का विद्युत लीकेज होता है तो ऐसे हालात में जो एक्स्ट्रा जो अर्थिंग है, जो एक्स्ट्रा जो
विद्युत है उसको कहाँ भेज देता है, वो जमीन के अंदर भेज देता है। तो जमीन के अंदर भेज देता है तो उससे खतरा जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जो हमारे जान माल की जो क्षति होती उससे हमको बचाता है कौन, अर्थिंग का तार। ठीक है, तो आपके घरों में भी कहीं ना कहीं अर्थिंग का तार लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, ठंडा तार क्या है, गर्म तार क्या है, अर्थिंग तार क्या है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होगा जब सिर्फ गर्म तार को छू दिया जाए, यानी कि बिजली मिस्त्री को देखते हैं चढ़ जाते हैं पोल पर और गर्म तार को भी छू देते हैं, तो वो कैसे छूते हैं, किस परिस्थिति में छूते हैं, छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। या कभी कभी देखते हैं कि तार के ऊपर पक्षी जो है, चिड़िया वगैरह, वो बैठे रहते हैं फिर भी उसको करंट नहीं लगता है, उसके पीछे क्या कारण है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग देखते होंगे मैंने छोटा सा स्केच किया है, जैसे कि ये पोल है, ये क्या है, पोल है, कौन सा पोल, बिजली का पोल। ठीक है, तो बिजली के पोल में इस प्रकार से तार जाते हैं। ठीक है, ये दो पोल को मैंने यहाँ सांकेतिक रूप में दिखाया है। ये बिजली का तार मान लेते हैं, ये क्या है, गर्म तार। ठीक है, और ये क्या है, ठंडा तार। ठीक है, तो एक में जा रहा है गर्म तार, एक में जा रहा है ठंडा तार। ठीक है, अब क्या होता है, कोई अगर बिजली का मिस्त्री सिर्फ इसको पकड़ ले, गर्म तार को पकड़ ले, ठीक है, तो पकड़ लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं होता मतलब पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में भी नमी होता है। ठीक है, और कभी कभी जिस पर विश्वास करते हैं वो भी धोखा दे देता है। तो चप्पल वगैरह पर हम लोग बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी चप्पल भी धोखा दे सकता है, इसलिए मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर गर्म तार को केवल छुआ जाए तो फिर विशेष कोई मतलब कि झटका लगेगा, लेकिन जानलेवा झटका नहीं होगा। लेकिन कब तक, इसको अगर छू करके अगर इसमें टच नहीं करता है तो इस प्रकार से दोनों जहां टच किया तो ये सर्किट हो जाएगा पूरा। ठीक है, परिपथ पूरा हो गया, बंद जहां परिपथ हुआ तो फिर यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, अगर केवल गर्म को पकड़ा और ये ठंडा से टच नहीं हुआ, ठीक है, उसका शरीर इसमें टच नहीं होता है, मान लेते हैं ये आदमी, ठीक है, ये आदमी, तो इसको पकड़ करके अगर इसको टच नहीं किया तो ये आदमी को कुछ नहीं होना है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का फुल्का झटका लगेगा। या फिर अगर मान लिया जाए जमीन में खड़ा, ये तार यहाँ से जमीन तक टूट के गिर गया। ठीक है, यहाँ विद्युत धारा करंट बह रही है 220 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पर बह रही है, ये बिजली का तार है। अब यहाँ कोई आदमी इसको पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ करके फिर ये जमीन को टच करेगा तो यहाँ पर फिर ये परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्लोज जहाँ परिपथ हुआ, क्योंकि ये पोल है हमारे जमीन से गड़ा हुआ, ये परिपथ जहाँ पूरा हुआ कि विद्युत धारा आपके शरीर से होकर के तुरंत बहना शुरू हो जाएगा और तुरंत सेकेंडों में आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ गर्म तार को पकड़े, ठीक है, और नीचे अगर, ठीक है, जमीन को टच नहीं करे, खास करके अगर खाली पैर हो तो, ठीक है, यानी ये परिपथ पूरा नहीं हो तो ही आपको विशेष कोई मतलब कि घाटा नहीं है। इसीलिए क्या करता है कि लोग अपने पैरों में क्या करते हैं, जो विद्युत के कुचालक है, जैसे रबर हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, उसके तार जो, उसके चप्पल जो है सो पहन लिया करते हैं, और उसके बाद अगर इसको छूते हैं तो थोड़ा झटका लगता है, लेकिन परिपथ पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर विद्युत का कुचालक है, ये धरती के संपर्क में नहीं हो पाता है और विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, जिससे जान माल की कोई विशेष क्षति नहीं होती है। इसी प्रकार से चिड़िया जो है, पक्षी यहाँ पर पक्षी बैठ गई है, ठीक है, एक तार पर, गर्म तार पर या ठंडा तार पर, उसको कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पक्षी जो है, अब चाहे जो भी वजह है वो जानती है कि क्या है, क्योंकि हम तो यही मान के चलते हैं कि इंसानों से ज़्यादा समझदार जानवर लोग होते हैं। तो ये पक्षियाँ जो है सो मान लीजिए तार में बैठ गई, ठीक है, तार में बैठ गई तो सिर्फ एक ही तार में आराम से इत्मीनान से बैठ जाती है पक्षी लोग, ठीक है। तो अगर एक ही तार में बैठी हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ ये तार, यहाँ एक पैर यहाँ, दूसरा पैर यहाँ रख दिया, ये गया काम से, परिपथ पूरा हो जाएगा, परिपथ पूरा हो जाएगा तो वहीं पर जल के खाक हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि सिर्फ गर्म तार या सिर्फ ठंडा तार को टच करने से, विशेष ठंडा तार में तो बिजली होती ही नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से विद्युत धारा बहती है, हमारे घरों तक आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और रोचक बातें बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन के लिए कोई पैसा चंदा नहीं लगता है, आपका सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लिक करने के लिए। ठीक है, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं समय समय पर आपके बीच में आकर के इस तरह के जो रोचक तथ्य होता है या फिर जो हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितनी बातें हैं मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू, जोहार, जय हिंद, नमस्कार।